पोकेमॉन की दुनिया में कुछ पोकेमॉन ऐसे होते हैं जो सिर्फ ताकत या लड़ाई के लिए नहीं जाने जाते। कुछ पोकेमॉन अपने रहस्य, सिंबल्स और हिस्ट्री से लोगों को हैरान कर देते हैं और उन्हीं में से एक है अनोन, एक ऐसा पोकेमॉन जो दिखता है जैसे कोई एंशिएंट लैंग्वेज हो, लेकिन उसके पीछे छुपा है एक गहरा राज। फैक्ट 1, अल्फाबेट वाला पोकेमॉन अनोन का सबसे पहला और अनोखा गुण है उसका डिजाइन। ये कोई नॉर्मल क्रीचर नहीं है, ये इंग्लिश अल्फाबेट्स की तरह दिखता है, ए से लेकर जेड तक, यानी कुल 28 अलग अलग फॉर्म्स। हर अनओन का शेप किसी लेटर की तरह होता है, जैसे कि अनओन एफ बिल्कुल एफ जैसा लगता है, और अनओन क्वेश्चन मार्क जैसा, जैसे ये पोकेमॉन कुछ कहना चाहता हो, कुछ स्पेल करना चाहता हो। फैक्ट 2, सिर्फ एक मूव, हिडन पावर, लेकिन जितना ये मिस्टीरियस दिखता है उतना ही रिस्ट्रिक्टेड है इसका मूव सेट। अनोन सिर्फ एक ही मूव जानता है, हिडन पावर, और इस मूव की खास बात यह है कि ये हर अनोन में अलग होती है। किसी का हिडन पावर फायर हो सकता है, किसी का वाटर, किसी का डार्क। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर के आईवीज यानी उसकी अंदरूनी क्वालिटीज कैसी हैं। एक ही पोकेमॉन लेकिन हिडन पावर हर बार अलग। फैक्ट 3, प्राचीन सभ्यता से जुड़ाव। अनओन को एंशिएंट सिविलाइजेशन से जोड़ा जाता है। पोकेमॉन की कहानियों में बताया गया है कि अनओन किसी भूली हुई भाषा की सिंबल है। ये प्राचीन खंडहरों में पाए जाते हैं, जैसे रूइंस ऑफ एल्फ या लेजेंड्स, आर्सियस के रूइंस। इनका रहस्यमयी प्रेजेंस ये साबित करता है कि ये किसी एंशिएंट भाषा या एनर्जी से जुड़े हुए हैं। क्या ये किसी लॉस्ट नॉलेज के मैसेंजर हैं? फैक्ट 4, कमजोर फाइटर। अब सोचिए, इतना रहस्यमयी पोकेमॉन, क्या ये लड़ाई में भी उतना ही स्ट्रांग होगा? जवाब है नहीं। अनओन के स्टैट्स बहुत कमजोर होते हैं। एचपी सिर्फ 72, अटैक और डिफेंस भी बहुत लो। इतना कमजोर कि कोई छोटा पोकेमॉन जैसे पिजी भी इसे हरा सकता है। अनओन को लड़ाई के लिए नहीं, अनलॉक करने के लिए बनाया गया है। फैक्ट 5, हिडन पावर की वेरिएबिलिटी। अनओन की यूनिकनेस यहीं खत्म नहीं होती। हर अनओन का हिडन पावर अलग अलग टाइप का हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके आईवीज यानी हिडन नंबर्स क्या हैं। एक ही लेटर वाला अनओन 2 बार पकड़ो तो भी हिडन पावर का टाइप अलग मिल सकता है, यानी ये पोकेमॉन प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। फैक्ट 6, मूवी में दिखी असली ताकत अगर आपने देखा हो पोकेमॉन 3 स्पेल ऑफ द अनोन, तो आपको याद होगा कि अनोन ने वहां क्या किया था। एक छोटी बच्ची की भावनाओं और ख्वाबों को इन अनोन ने एक नई रियलिटी में बदल दिया था, एक ड्रीम वर्ल्ड क्रिएट किया था। मतलब ये पोकेमॉन सिर्फ सिंबल्स नहीं, ये रियलिटी बेंडिंग पावर्स रखते हैं। फैक्ट 7, अब बात करते हैं शाइनी फॉर्म्स की। ये बहुत रेयर होते हैं और जो ट्रेनर इन्हें पकड़ ले वो लकी माना जाता है। सोचिए, एक शाइनी गोल्डन अनओन जी आपके कलेक्शन में हो तो क्या वाइब बनेगी। फैक्ट 8, अल्फाबेट से मैसेज बनाना। पोकेमॉन गोल्ड और सिल्वर जैसे गेम्स में जब आप अलग अलग अनओन पकड़ते थे तो पोकेडेक्स में वो इस तरह दिखते थे जैसे कोई शब्द बना रहे हो। जैसे अगर आप POKEMON वाले अनओन पकड़े तो पोकेडेक्स में ये पोकेमॉन बनाते थे, एक हिडन कोड की तरह जो आपको खुद डिस्कवर करना पड़ता था। फैक्ट 9, रेयर इवेंट फॉर्म्स। अनओन के कुछ फॉर्म्स जैसे और आपको नॉर्मल गेम प्ले में नहीं मिलते थे, ये सिर्फ खास निंटेंडो इवेंट्स में अवेलेबल थे, यानी ये फॉर्म्स बहुत रेयर हैं और इन्हें पकड़ना कलेक्टर के लिए एक ट्रॉफी जैसी बात थी। फैक्ट 10, हिडन एबिलिटी लेविटेट। इसका मतलब है कि ये ग्राउंड टाइप अटैक्स जैसे अर्थक्वेक से पूरी तरह इम्यून हो गया। एक ऐसा पोकेमॉन जो हवा में फ्लोट करता है और जमीन से कोई असर नहीं लेता। बोनस फैक्ट, आर्सियस से पॉसिबल कनेक्शन। कुछ थ्योरीज मानती हैं कि अनओन का रिलेशन खुद आर्सियस से है, पोकेमॉन यूनिवर्स के क्रिएटर से, क्योंकि अनओन अक्सर उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां आर्सियस से जुड़ी रेलिक्स या रूइंस मौजूद होते हैं। कुछ फैंस मानते हैं कि अनओन आर्सियस की क्रिएशन लैंग्वेज का हिस्सा है, जैसे पोकेमॉन वर्ल्ड की कोडिंग इन्हीं सिंबल्स से बनी हो। अनोन एक पोकेमॉन से कहीं ज्यादा है, ये एक लैंग्वेज, एक सिंबल और शायद पोकेमॉन यूनिवर्स की सबसे बड़ी रहस्यमयी की है। एक ऐसा पोकेमॉन जिसे समझना मतलब खुद पोकेमॉन की हिस्ट्री को डिकोड करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।